नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 2 चरणों में हुए 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव के बाद जब परिणाम सामने आते हैं तो झारखंड के अंदर एक बार फिर से एनडीए को बड़ा झटका लगता है और इंडिया गठबंधन लगभग 56 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आता है और सरकार बनाता हुआ नजर आता है। लेकिन उसके बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ तो लेते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण नहीं हो पाती है। कैबिनेट मंत्रियों के लेकर विचार विमर्श जारी है। झारखंड की नवनिर्वाचित हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर माथापच्ची का दौर दिखाई दे रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर 9 दिसंबर से पहले फैसला हो जाएगा। उन्होंने मंत्रियों की संख्या के फॉर्मूले को लेकर भी जिक्र किया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा, सभी लोग विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। झारखंड मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में हाईकमान से पार्टी प्रभारी की अभी बातचीत नहीं हो पाई है। उसका कारण था कि शनिवार और रविवार पड़ गया। आज कल में इनकी बात हो जाएगी। ये सब 9 दिसंबर से पहले होना है। मुझे नहीं लगता कि 9 दिसंबर तक का समय भी लगेगा, उससे पहले सब कुछ हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी क्या मांग कर रही है, इस सवाल पर सुबोध कांत सहाय ने कहा कि कोई मांग नहीं है। 4-1 और जेएमएम 6 है तो इसमें कोई बहुत मांग की बात नहीं है। जो भी है क्लियर ही है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को रांची में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता पहुंचे थे। इससे पहले रविवार को जेएमएम प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने झारखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा था कि गठबंधन में शामिल सहयोगी पार्टियों के बड़े नेताओं से इस मसले पर बातचीत हो रही है। सभी की कोशिशें हैं कि जल्द कैबिनेट अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की तरफ से अभी इनके नामों की लिस्ट नहीं मिली है। गौरतलब है कि झारखंड में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। हेमंत सोरेन की जेएमएम की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटों पर जीत हासिल की। जेएमएम को 34 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आरजेडी के खाते में 4 सीटें गई। दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 24 सीटें हासिल हुई। लेकिन अब देखना यही होगा कि झारखंड के अंदर आखिर कैबिनेट विस्तार कब तक संभव हो पाता है। जिस तरह से यहाँ तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर तो यही कहा जा सकता है कि झारखंड में जल्द ही हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ सकते हैं और मंत्री पद और विभागों का बंटवारा भी जल्द करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।